एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द इंडियन Renewable Energy Development Agency, that is IREDA, signed a MOU with which company to co-finance renewable energy projects? तो इनमें से कौन सी ऐसी आपके फाइनेंस कंपनी है जिन्होंने IREDA के साथ MOU साइन किया है, किस चीज के लिए? को फाइनेंस फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। अब यहाँ पे जो MOU साइन किया गया है, ये साइन किया गया है बिटवीन दी IREDA चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम है प्रदीप कुमार दास, एंड जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IIFCL के, जिनका नाम है पद्मनाभान राजा जयशंकर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है, दैट इज IREDA जो है ये आपकी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है। इट इज मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी। ठीक है, और इन्हें मिनी रत्ना का स्टेटस कब दिया गया था? 2015 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट UPI ATM एज अ व्हाइट लेबल ATM इन एसोसिएशन विद NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे दो आपकी टर्म जो है वो समझनी है, एक आपका UPI ATM और दूसरा आपका है व्हाइट लेबल ATM। ठीक है, सबसे पहले व्हाइट लेबल ATM की बात करते हैं। ऐसा ATM जिसे नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, इसे बोला जाता है व्हाइट लेबल ATM। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये फैसिलिटी दी गई है कि आप UPI के थ्रू पैसे जो है अपने वो निकाल सकते हो ATM से। अब ये कैसे होगा? देखो, अब आप सोच रहे होंगे बिना कार्ड यूज किए ATM में कैसे आप पैसे निकालोगे? तो सिंपल है, यहाँ पे आपको जो है नॉर्मली जैसे आप अपने सिंपल ATM में जाते हो, कार्ड आप स्वाइप करते हो वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, अमाउंट डालते हो। जैसे आपने यहाँ पे 500 अमाउंट डाला, ठीक है, सेम आपको इस ATM में भी करना है। बट यहाँ पे क्या होगा, जब आप अमाउंट डालोगे उसके बाद यहाँ पे एक QR कोड आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब इस QR कोड को आपको आपकी UPI ऐप से स्कैन करना है एंड आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाएगा और आपको कैश रिलीज हो जाएगा या कैश मिल जाएगा इस ATM के थ्रू। ठीक है, तो ये UPI ATM है जिसके जहाँ पे आपको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली QR कोड स्कैन करके आप अमाउंट यहाँ पे ले सकते हो, कैश ले सकते हो। ठीक है, अब ये फैसिलिटी, ये आपका जो ATM है व्हाइट लेबल ATM, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी ने जो है लॉन्च किया है? NPCI के साथ मिलके। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज हिताची पेमेंट सर्विस। ठीक है, जो आपकी जापान की कंपनी है। नाउ इसके CEO कौन है? इनका नाम है सुमिल वेंकटेमेसी। ठीक है, क्या नाम है? सुमिल वेंकटेमेसी, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च अ न्यू कार्ड साउंड बॉक्स विच इनेबल्स मर्चेंट टू एक्सेप्ट बोथ मोबाइल एंड कार्ड पेमेंट। अब यहाँ पे जो पेटीएम है, पेटीएम ने एक साउंड यहाँ पे न्यू कार्ड साउंड बॉक्स जो है लॉन्च किया है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे नॉर्मली आपका जो साउंड बॉक्स होता था उसमें आप पेमेंट जब करते थे, ठीक है, तो आपको प्रॉपर पता चल जाता कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है। बट अब यहाँ पे इन्होंने कार्ड वाली फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, कार्ड पेमेंट की। दैट मीन्स कि कार्ड के थ्रू भी यहाँ पे इजीली पेमेंट की जाती है, बट यहाँ पे लिमिट है अप टू 5000 की। ठीक है, कितनी लिमिट है? 5000 की। और साथ में ही जो उन्होंने साउंड बॉक्स लॉन्च किया अभी, वो 11 लैंग्वेजेस में अलर्ट दे सकता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेटीएम। पेटीएम के CEO कौन है? इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। क्या नाम है? विजय शेखर शर्मा। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कब पेटीएम को एस्टैब्लिश किया गया था, कौन से ईयर में। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। Now next is, in September 2023, the President Draupadi Murmu unveiled a 12-foot high statue of a Mahatma Gandhi and inaugurated a Gandhi Vatika at a Gandhi Darshan in Dash. तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली, दिल्ली। अब दिल्ली के आपके जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? इनका नाम है VK सक्सेना, या आप इन्हें बोल सकते हो विनय कुमार सक्सेना। ठीक है,
Now next आपको question है, recently in September RBI launched operation of a pre-sanctioned credit lines at a banks through UPI. This circular applies to a scheduled commercial banks excluding dash. तो देखो recently RBI ने यहाँ पे launch किया है pre-sanctioned credit lines at banks, किसके थ्रू? UPI के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे इसे समझ लेते हैं क्रेडिट लाइन क्या होता है। पहले तो क्रेडिट लाइन मीन्स प्री अप्रूव लोन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी पूरा स्टेटस देख के बैंक ने मेरे को अलाउ किया 1 लाख तक का क्रेडिट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक जो है ये डिसाइड करेगा क्रेडिट लाइन, फिर उसके बाद कब तक इस जो भी अमाउंट हम यहाँ पे विड्रॉ करेंगे या जो भी अमाउंट यहाँ पे हम यूज करेंगे उसे कब तक लौटाना है ये बैंक आपका डिसाइड करेगा। फिर क्या इंटरेस्ट रेट इस पे लगना चाहिए ये सारा कुछ आपका बैंक डिसाइड करेगा। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, जैसे मेरे पास प्री अप्रूव लोन है, जैसे मैंने 1 लाख का लोन लिया है। ठीक है, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं क्या करूँगी, इस लोन को विड्रॉ करवा सकती हूँ। मुझे बाकी जो भी आपके फंक्शंस होते हैं, जो भी आपका प्रोसेस होता है वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये है। अब जैसे एक दिन क्या हुआ, मेरे को इमरजेंसी हुई। ठीक है, मेरे अकाउंट में 30,000 रुपये थे बट मुझे पेमेंट करनी थी 50,000 की। तो मैंने क्या किया, मैंने इस क्रेडिट लाइन से जो है 20,000 अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लिया। तो मेरे अकाउंट में कितने हो गए, 50,000 हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी। ठीक है, अब देखो जो ड्यूरेशन यहाँ पे बैंक डिसाइड करेगा उस ड्यूरेशन में मेरे को ये मनी जो है वो मेरे अकाउंट से वो मनी डिडक्ट हो जाएगा, प्लस जो इंटरेस्ट रेट है वो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है बच्चों का कि जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरे अमाउंट पे लगता है या फिर जो अमाउंट हमने विड्रॉ की है। तो आपका आंसर यहाँ पे है जितनी अमाउंट आपने विड्रॉ की है उसी पे इंटरेस्ट रेट आपका लगता है। ठीक है, वो अमाउंट जब आप जो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा फिर आप दोबारा से इसे यूज कर सकते हो। जो आपका ये अमाउंट है इसे आप दोबारा से यूज कर सकते हो। ठीक है, बट उससे पहले आपको जो आपके ड्यूज हैं वो क्लियर करने हैं। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कुलर जो है ये कौन से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे अप्लाई होता है, बट कुछ इनमें से बैंक्स है जिन पे अप्लाई नहीं होता है। कौन कौन से बैंक हो जाते हैं, जैसे पेमेंट बैंक्स हो गए, फिर आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा, आरआरबीज हो गए, ये इन पे अभी जो है अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, मोटा मोटा आप इसे ऐसे समझ सकते हो, यूपीआई नाउ पे लेटर। ठीक है, मतलब जैसे बाय नाउ पे लेटर होता है, आप क्या करते हो, बाय कर लेते हो और बाद में पे करते हो उसके लिए। तो सेम आपका इस तरह से ही ये प्रोसेस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सातो किलमान इलेक्टेड एज अ पीएम ऑफ डैश। तो ये कौन सी कंट्री के पीएम बने हैं, तो ये पीएम बने हैं आपके वानुआतू के। ठीक है, और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, इनका नाम है इश्मेल कलस्काउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर इंडियन बैंक कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू डिप्लॉय फ्यूचर रेडी कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनहांस स्केलेबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे इंडियन बैंक ने कोलैबोरेशन किया है आपका आईबीएम के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो ये कोलैबोरेशन है, ये कोलैबोरेशन आपका पार्ट है इंडियन बैंक के इनिशिएटिव का जिसका नाम है पैराडाइज। ठीक है, क्या नाम है इसका, पैराडाइज, which is performance augmentation by resource aggregation and distributed environment. Now अब यहाँ पे इंडियन बैंक की बात कर लेते हैं। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है, इनका नाम है शांतिलाल जैन। क्या नाम है, शांतिलाल जैन। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। और टैगलाइन क्या है इसकी, योर ओन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, दैट इज नेस्कॉम। नेस्कॉम के रिसेंटली चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, इनका नाम है राजेश नाम्बियर। क्या नाम है, राजेश नाम्बियर। एंड अभी रिसेंटली जो है वाइस चेयरमैन भी यहाँ पे बनाए गए हैं, इनका नाम है सिंधु गंगाधरन। क्या नाम है इनका, सिंधु गंगाधरन। एंड जो राजेश नायर जो चेयरमैन बने हैं, इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है अनंत महेश्वरी को। ठीक है, जो आपके फॉर्मर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो राजेश नाम्बियर हैं, ये करंटली एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन है आपके कॉग्निजेंट इंडिया के। सिंधु गंगाधरन जो वाइस चेयरमैन बनाई गई हैं, इन ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सैप लैब इंडिया की। एंड अनंत महेश्वरी की हमने बात की थी अभी, तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के। एंड करेंटली इन्हें जो है कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ अ हनीवेल हाई ग्रोथ रीजन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब नेस्कॉम जो है, नेस्कॉम का हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा सकता है, तो ये लोकेटेड आपका नोएडा में। ठीक है, एंड इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, 1988 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज
नेम द कंट्री दैट वॉन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन दैट इज ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन बाकू अजरबैजान। तो कौन सी कंट्री ने ये जो चैंपियनशिप है आपकी ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप ये जीती थी 2023 की? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज चाइना। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चाइना था, सेकंड इज योर यूक्रेन, थर्ड आपका है इंडिया, फोर्थ इज योर स्विट्जरलैंड एंड फिफ्थ इज योर USA। आप यहाँ पे इसकी पूरी मेडल टैली भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो टॉप 10 कंट्रीज की यहाँ पे लिस्ट दी गई है आपको। अब यहाँ पे मेडल्स की अगर बात करें तो टोटल मेडल्स चाइना के ज़्यादा थे, जिसमें से 15 चाइना के जो हैं गोल्ड थे। ठीक है, वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के टोटल मेडल्स आपके 14 थे, जिसमें से 6 गोल्ड थे और आपके 8 सिल्वर थे। ठीक है, अब इसके अलावा इंडिया के जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक के लिए, जो आपका पेरिस में होना है 2024 का। ठीक है, कौन कौन से प्लेयर हैं? राजेश्वरी कुमारी, सिप्त कौर, देन अखिल शेरोन एंड मेहुली घोष। ये 4 आपके प्लेयर हैं जिन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसके प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है लूसियानो रोसी। क्या नाम है? लूसियानो रोसी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जर्मनी में, विच इज म्यूनिश, जर्मनी। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो इंडियन गोल्ड मेडल विनर्स हैं एंड जो आपके ब्रॉन्ज मेडल विनर है, उनकी यहाँ पे लिस्ट मैंने आपको दे दी है। आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेशनल टीचर्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। तो नेशनल टीचर्स डे हम 5 सितंबर को मनाते हैं, आप सभी को पता है। और इस दिन होती है बर्थ एनिवर्सरी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। ठीक है, क्या नाम है इनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनका जन्म दिवस यहाँ पे होता है जिस दिन हम नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। अब आपके जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, ये इंडिया के जो है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के ये सेकंड प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने यहाँ पे नेशनल अवार्ड दिए थे, नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स 2023 के 75 मेंबर्स को या 75 सेलेक्टेड टीचर्स को यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बन सकता है, जो आपका नेशनल अवार्ड टू टीचर्स है, ये कब शुरुआत इसकी की गई थी? तो 1958 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये नोट करना है आपको। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो नेशनल टीचर्स डे है सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 1962 में ये सबसे पहले मनाया गया था, टीचर्स डे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ स्कीम कॉल्ड मुख्यमंत्री स्पोर्टिंग एबिलिटी रीबिल्डिंग एस्पिरेशन एंड लाइवलीहुड स्कीम, दैट इज सबल स्कीम, सबल योजना टू एम्पावर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश के जो आपके CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। और इस स्कीम के तहत 400 स्कूल्स जो हैं आपके हमीरपुर, सोलन एंड शिमला के, उन्हें यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। और यहाँ पे जो एसेंशियल फैसिलिटीज हैं वो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस को दी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा 2% रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट जॉब्स में। एंड जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं उनको यहाँ पे स्टाइफन दिया जाता है, ये भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, 1000 रुपीज इसे कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था अभ्यास हिमाचल एंड शिक्षक साहित्य चैटबॉट। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। Now next question है, the IRDAI recently in September has signed a MOU with which banks to co-finance renewable energy projects। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है, ठीक है, जिसके साथ इन्होंने MOU साइन किया है, किस चीज के लिए? को फाइनेंस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। तो आंसर आपका हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आपके MD एंड CEO पता होने चाहिए। ठीक है, इनका नाम क्या है? A मनी मैखलाई। वेयर एज बैंक ऑफ बड़ौदा के आपके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है देवदत्ता। ठीक है, क्या नाम है? देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर कहाँ है बैंक ऑफ बड़ौदा का? तो ये आपका लोकेटेड है वडोदरा, गुजरात में। ठीक है, वडोदरा गुजरात में। एंड इसकी टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, वहीं पे अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई, महाराष्ट्र में है। एंड इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एमओयू विद विच कंपनी टू हेल्प चिल्ड्रंस टू लर्न एआई विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे एडोब के साथ जो है एडोब कंपनी के साथ एमओयू यहाँ पे साइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है एडोब के प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है शांतनु नारायण, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है एडोब का, ये लोकेटेड आपका कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया इन यूएसए। Next question is recently in September, United Nations World Tourism Organization has unveiled the G20 Tourism and Sustainable Development Goal Dashboard in collaboration with which ministry? So जो आपका UN WTO है, इन्होंने कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलके इसे लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, जिसके मिनिस्टर आपके कौन है? जी किशन रेड्डी। Now next question is name the personality who has launched the Malviya mission. मालवीय मिशन क्या है? इट इज टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एट अ कौशल भवन न्यू दिल्ली दिल्ली इन ओकेजन ऑफ अ नेशनल टीचर्स डे जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इसे जो है आपका अनवील किया था, इसे लॉन्च किया था धर्मेंद्र प्रधान जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर ने, यूनियन मिनिस्टर जो है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने एक पोर्टल भी जो है लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था, विच इज mmc.ugc.ac.in, ठीक है। एंड इसके साथ साथ इन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी यहाँ पे रिलीज किए थे। Now next आपका क्वेश्चन है India's first solar city Sanchi is located in which state of India? So recently in month of September मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इनॉग्रेट किया था आपका सांची को, जो आपका फर्स्ट सोलर सिटी है, ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जो रिसाई डिस्ट्रिक्ट है, रेसिन डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये लोकेटेड है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो इवेंट हेल्ड हुआ था जहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई थी एज अ फर्स्ट सोलर सिटी के बारे में, यहाँ पे आपका जो है अग्रीमेंट भी साइन किया गया था बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड आईआईटी कानपुर। किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट था? टू मेक सांची एज अ नेट जीरो सिटी। इसके अलावा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है कि जो आपका ओमकारेश्वर डैम है उसके ऊपर सेटअप किया जाएगा 600 मेगावाट पावर प्लांट, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है, इस इवेंट में ये बताया गया था जो सांची सोलर सिटी है इट कम अप एज अ रिजल्ट ऑफ अ 3 मेगावाट कैपेसिटी सोलर प्रोजेक्ट जो लोकेटेड है आपका नगोरी में, एंड नियर फ्यूचर 5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट जो है ये भी सेटअप किया जाना है आपका गुड़गांव में, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो आपकी नीड्स है, एसेंशियल नीड्स, वो यहाँ पे फुलफिल की जाएंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया था जो सांची सोलर सिटी है आपका ये रिड्यूस करेगी एनुअली 14,000 टर्न्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो आपका लगभग इक्वल है 38,000 ट्रीज के, ठीक है। 2,38,000 ट्रीज के इक्वल है ये, ठीक है। ये ध्यान में रखना है जो इतना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फाइन। Now next is the Dash edition of Surya Nepal Kathmandu Kalinga Literary Festival was held in Kathmandu, Nepal. तो कौन सा एडिशन था? It was the second edition, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इस फेस्टिवल की थीम आपकी क्या थी? इट वॉज शक्ति भक्ति सिविलाइजेशन कनेक्शन नेपाल एज अ सेंटर ऑफ ग्लोबल थॉट। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, जो आपका फेस्टिवल था, इस फेस्टिवल में इंडिया के आर्टिस्ट एंड राइटर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। इवन इंडिया के अलावा भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके भी यहाँ पे आर्टिस्ट और राइटर्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है यशस्वी साहित्य सम्मान अवार्ड दिया गया था। किन किन को ये अवार्ड दिया गया था? प्रोफेसर अवधेश प्रधान, एक्ट्रेस एंड राइटर दिव्या दत्ता, प्रोफेसर माधव प्रसाद पोखरेल एंड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। Now next question है which insurance company has launched a life based plan, a non-linked participating individual life insurance saving plan? तो इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसने इस प्लान को लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। कौन सी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है? बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, जिसके आपके सीईओ कौन है? इनका नाम है तरुण चुग है, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है इसका? पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज कि जो ये प्लान है इसकी आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज क्या है? इट इज 18 to 55 ईयर्स। मैच्योरिटी एज की बात की जाए तो ये है आपकी अप टू 85 ईयर्स। प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो आपकी ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है और मंथली है, ठीक है। Next is name the bank that has introduced interoperability of a central bank digital currency and a UPI for seamless transaction, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है इंटरऑपरेबिलिटी
आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड यूपीआई की? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे जो आपके जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के कस्टमर्स होंगे वो आपका यूपीआई के थ्रू यहाँ पे मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी एसबीआई की ऐप है बेसिकली ई रूपी बाय एसबीआई, इसके थ्रू यहाँ पे पेमेंट की जा सकती है, ये ध्यान में रखना है। अब सेम तरह का जो आपका इनिशिएटिव है ये इंट्रोड्यूस किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, ठीक है, एंड पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पीएनबी, इन तीनों ने अभी जो है इस सेम फैसिलिटी को जो है इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज साइन अ एमओयू विद व्हिच कंपनी टू बूस्ट अ ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट सिस्टम? तो इनमें से कौन सी आपकी जो कंपनी है उनके साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एमओयू साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिग फूड रिटेल सॉल्यूशन के साथ, ताकि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके, उसे ग्रो किया जा सके, ठीक है। Now next is, in September 2023, which company signed an MOU with Israel Aerospace Industries Limited to enhance short-range air defense system in India? तो कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये MOU साइन हुआ है, जिसके आपके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है भानु प्रकाश श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज विच इज इंपॉर्टेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये आपकी एक नवरत्ना कंपनी है, जिसे 2007 में नवरत्ना का स्टेटस दिया गया था, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in August which company has launched made in India pocket sound box audio cube mini and fintech companies and PSU banks? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज प्रॉक्सी कंपनी जो आपकी है विच इज गुरुग्राम, ठीक है। ये आपकी गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है, जिस कंपनी के आपके फाउंडर एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है पुलकित आहूजा। क्या नाम है? पुलकित आहूजा। और इनको इन मंथ ऑफ जुलाई शामिल किया गया था, जो आपकी टाइम्स 40 अंडर 40 आपकी जो लिस्ट निकाली जाती है उसमें पुलकित आहूजा जी का नाम भी था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द रेलवे स्टेशन दैट रिसेंटली इन सितंबर हैज बीन सर्टिफाइड एज अ ग्रीन रेलवे स्टेशन with the highest rating of a platinum by इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज कौन से रेलवे स्टेशन को यहाँ पे सर्टिफाइड किया गया है? ग्रीन रेलवे स्टेशन, और इसे यहाँ पे हाईएस्ट रेटिंग दी गई है प्लैटिनम की, ठीक है, रेटिंग ऑफ प्लैटिनम। इट इज ऑप्शन नंबर बी, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जो आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है ये सेकेंड रेलवे स्टेशन है अंडर दी साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन जोन, जिसे प्लैटिनम रेटिंग यहाँ पे दी गई है आफ्टर दी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन रेलवे डिवीजन, ठीक है, जिसे 2018 में यहाँ पे प्लैटिनम रेटिंग दी गई थी। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की, जिसके चेयरमैन है गुरमीत सिंह अरोरा, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। फाइन। Now next question is, recently in September the Grain Robotics has launched India's first AI enabled counter drone इंद्रजल। क्या नाम है इसका? इंद्रजल, इन पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर आपका हो जाएगा, ये लॉन्च किया गया था ग्रीन रोबोटिक्स एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो ग्रीन रोबोटिक्स है इसके बारे में पूछा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद में। एंड इसके आपके एमडी एंड सीईओ कौन है? फाउंडर एंड एमडी कौन है? इनका नाम है किरण राजू। क्या नाम है? किरण राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन सितंबर 2023? तो पहला आपका पॉइंट है यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इंडियन मेंस टीम वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन अ 26th एडिशन ऑफ अ ITTF एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023. Second is China won gold medal in a men's team event by defeating the Chinese Tiapi in a finals, और Chinese Tiapi को सिल्वर मेडल मिला था। The Chinese women's table tennis team won the gold medal by defeating the South Korea in the finals of the women's team event. The Indian women's team of Suritha Mukherjee, Archana Girish and Srija Akula secured 5th place in the women's team event. और लास्ट आपका ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज के सारे पॉइंट आपके करेक्ट हैं। फाइन।
Now next is name the company that partnered with the Bharat Drone Association and National Drone Pilot Association to launch Equality ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम इन चेन्नई तमिलनाडु। अब यहाँ पे जो ये ड्रोन प्रोग्राम की बात हो रही है, ये प्रोग्राम बेसिकली जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको ट्रेन करेगा एंड ये 10 डे का प्रोग्राम है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेनिंग, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे बेसिकली कराया जाएगा, ठीक है। अब ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था आपका गरुड़ा एरोस्पेस ने। गरुड़ा एरोस्पेस ने पार्टनरशिप की थी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। नाउ गरुड़ा एरोस्पेस जो है, इसके आपके सीईओ कौन है? इनका नाम है अग्निश्वर जयप्रकाश, ठीक है। क्या नाम है? अग्निश्वर जयप्रकाश। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द आंध्र प्रदेश फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी साइंड एन एमओयू विद विच बैंक फॉर अपग्रेडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग मिनिमम 7,500 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन द आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इनमें से कौन से आपका बैंक है जिसके साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन का? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इस पार्टनरशिप के अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करने वाला है अप टू 10 लाख तक का, ठीक है। जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज होंगे उनको यहाँ पे ये लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। Now next is Sri Lanka and Dash jointly conducted a passage exercise which is PASEX of the coast of कोलंबो, श्रीलंका। तो श्रीलंका ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर जॉइंटली इस एक्सरसाइज को जो है कंडक्ट किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। और इंडिया की तरफ से आईएनएस दिल्ली ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और आपका जो श्रीलंकन शिप है जिसका नाम है विजय बाहू, इसने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में विच इज पासेक्स, जो आपका 1 से 3 सितंबर तक चली थी, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनवील्ड G20 इंडिया मोबाइल ऐप विच इज क्रिएटेड बाय। तो देखो, इंडिया पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने इस टाइप का कुछ काम किया है, जहाँ पे G20 के लिए स्पेशली ऐप रिलीज की गई थी, ठीक है। जो आपका G20 समिट कब हुआ था? 9 to 10 सितंबर को, ठीक है। अब उससे पहले ही ये ऐप जो है रिलीज की गई थी आपकी, और ये किसने क्रिएट की है? ये क्रिएट की है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।